काइनेटिक्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, की ए और बी के बीच में, यानी कि कोई रिएक्टेंट दे रखा हमें ए और बी, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ए और बी के, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट किया है, आर नॉट से, was measured for different initial concentration of A and B, यानी कि R नोट की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। कब, जब A और B की वैल्यू की जो कंसंट्रेशन है ना, उसके हिसाब से उसने R नोट की वैल्यू दे रखी है। तो मेरे पास देखो, जब A की वैल्यू यानी कि A की कंसंट्रेशन किसमें है, मोल पर लीटर में इसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर ही होती है। B की भी कितनी दे रखी है, मोल पर लीटर, क्योंकि B की भी हमने कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, A की वैल्यू देखिए इसने जब कितनी है 0.20 और B की जब 0.30 है, तब उस केस में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है 5.07 into 10 raised to की पावर -5। अच्छा, जब A की कंसंट्रेशन 0.20 और B की कंसंट्रेशन 0.10 दे रखी है, तो उस केस में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5.07 into 10 raised to की पावर -5। जब A की वैल्यू कंसंट्रेशन 0.40 और B की कंसंट्रेशन 0.05 दे रखी है, तो उस केस में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है आपका 1.43 into 10 raised to की पावर -4। तो अपने पास है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू माइनस में के, जब हम रिएक्टेंट के थ्रू निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस का साइन लगा दिया, के A की पावर x और B की पावर y। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को इसने R नॉट से डिनोट कर रखा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर R नॉट पुट कर दूं, क्योंकि बुक वाले ने दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को R नॉट में ही लेके चल रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे R नॉट लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। A और B के ऑर्डर हमें निकालने हैं, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे। तो हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन ले लेते हैं अपने पास, कि जब अपने पास है ना R नॉट मैं पुट करती हूँ फॉर फर्स्ट, इसको क्या लेती हूँ कि जब R नॉट की वैल्यू को मैं 5.07 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5 लेती हूँ, तो उस केस में माइनस के A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20, ठीक है 0.20, और पावर x, क्योंकि मुझे x निकालना है, और B की कितनी दे रखी है कंसंट्रेशन 0.30 की पावर y। ठीक है, तो एक थी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपने पास, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर अपन लेते हैं कि जब R नॉट की वैल्यू इसने 5.07 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5 ले रखी है, माइनस में के, मैं कुछ नहीं करी, सिर्फ इस इक्वेशन में ना वैल्यू पुट कर रही हूँ, इस मेन इक्वेशन में R नॉट की A की और B की वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं बस। ठीक है, तो माइनस में के A की B की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.20 की पावर x, और y की कितनी दे रखी बेटा 0.10 की पावर y। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब थर्ड देखो, R नोट की वैल्यू देखिए 1.43 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -4 इज इक्वल्स टू माइनस में के A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.40 की पावर x, और B की कंसंट्रेशन कितनी 0.05 की पावर y। ठीक है, पावर y, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब है ना हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो मैं इसको ना पार्टीशन कर लेती हूँ, इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ एक साइड। ठीक है, इस साइड मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगी बेटा 5.07 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5 इक्वल्स टू माइनस में के 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस में के 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y। ठीक है, अब क्या करते देखो, ऊपर और नीचे वाला इस साइड लेफ्ट साइड वाला सेम है, मैंने इसको कट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, k से k कैंसिल, देखो इसकी पावर x किसकी है 0.20 की पावर x है, ये 0.20 की पावर y है, ये भी कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचता है बेटा, इसको मैंने इससे कैंसिल किया, वैल्यू कितनी आई 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचता है अपने पास 0.30 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.10 की पावर x। ठीक है,
जब दोनों की पावर x है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कंप्लीट ले लेती हूँ 0.30 डिवाइडेड बाय 0.10 की पावर x, ठीक है। अब इसको कट करती हूँ तो बेटा पॉइंट से हटाऊंगी तो 100 ऊपर, इसका 100 नीचे, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि मेरे पास बचेगा सिर्फ कितनी, 1 इज इक्वल टू 3, बाय 1 करती हूँ तो भी 3 आता है, 3 को 1 से डिवाइड करूंगी तो 3 ही आएगा की पावर x। अब ये कहता है कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये मेरे पास 1 के इक्वल आ जाए, तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x अपने पास किस ऑर्डर का है बेटा, 0 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये अपन ने ना x की तो वैल्यू निकाल ली, अब अपन निकालते हैं y की वैल्यू। तो मैं क्या करूं, अब मैं सेकंड पार्ट इसका यहाँ कर रही हूँ, मैं बेटा क्या करती हूँ, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, याद रखना थर्ड इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1.43 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5 इक्वल्स टू माइनस में के 0.40 की पावर x और 0.05 की पावर y डिवाइडेड बाय माइनस के 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y, ठीक है, ये आ जाता है अपने पास। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करने के लिए देखो इसकी पावर तो है 10 रेज़ टू की पावर -4 और इसमें 10 रेज़ टू की पावर -5, मैं क्या करती हूँ, एक 10 को नीचे ले आती हूँ, 100 करूंगी, 1.43 को सॉल्व करती हूँ तो डिवाइड करूंगी, पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 100, एक पावर को ऊपर बढ़ा देंगे तो -5 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 14.3 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5, ठीक है। अब ये मैंने सॉल्व कैसे किया, इसको मैं यहाँ करके दिखाती हूँ सॉल्व, 1.43 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -4 है, 1.43 का पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे आएगा 100, ठीक है। 100 को मैं लिख सकती हूँ बेटा 10 इंटू में 10, अब मैं इस 10 को ऊपर लेके जाऊंगी तो 10 की पावर आ जाएगी -1 और इस 10 के हम पॉइंट लगा देंगे, 14.3 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 14.3 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -5 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब मैं क्या करती हूँ, देखो माइनस के से माइनस के तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई अपने पास, कंप्लीट ही लिख लेते हैं, क्या 0.40 डिवाइडेड बाय 0.20 की पावर x, ठीक है, और इनटू में 0.05 डिवाइडेड बाय 0.10 की पावर y, ठीक है। अब देखो 10 रेज़ टू की पावर 5 से 10 रेज़ टू की पावर 5 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यहाँ पे बचेगा 14.3 डिवाइडेड बाय 5.07 इक्वल्स टू 0.40 भाई यहाँ से ना पावर y में चल रही थी, y में कंप्लीट पावर y आएगी, y हमने x को तो है ना कैंसिल कर दिया था क्योंकि x तो सेम था, तो ये जो वैल्यू है ना y की आ गई 0, तो डिवाइडेड बाय 0.20 की पावर x, ठीक है। अब देखो y की हमने यहाँ पे ऑर्डर निकाला कितना है 0, तो मैं y की जगह 0 पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा बेटा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.10 की पावर 0, जब किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी आती है 1, तो 14.3 डिवाइडेड बाय 5.07 इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 2 यानी कि 10, इसके पॉइंट हटाऊंगी तो 10 ऊपर, इसके पॉइंट हटाऊंगी तो 10 नीचे, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगी x, ठीक है। और जिसकी पावर 0 होती है तो 1/1 यानी कि 1, ये तो 1 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है बेटा 2.82, ठीक है। जब मैं 14.3 को 5.07 से डिवाइड करती हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 2.82 इक्वल्स टू 2 की पावर x, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, उसको कैसे सॉल्व करूँ, मैं ले लेती हूँ टेक लॉग ले लिया मैंने ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने लॉग ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग 2.82 इक्वल्स टू लॉग 2 की पावर x, और जब पावर x
पावर में होती है कोई वैल्यू लॉग में तो पावर आगे आ जाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2.82 इक्वल्स टू x log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.3 और log 2.82 की वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले से ही कैलकुलेटर में करके देख ली थी, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.45। ठीक है, अब मैं 0.3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0.45 डिवाइडेड बाय 0.3 इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है बेटा कितनी 1.5, यानी कि x का ऑर्डर कितना आता है 1.5 आता है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या कहता है कि y की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई 0 और x का ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास 1.5, तो ओवरऑल मेरे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा 0 प्लस में x का ऑर्डर कितना है 1.5, y का ऑर्डर कितना है 0, तो 1.5 प्लस में 0, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। केमिकल काइनेटिक्स की जो वीडियो डाल रखी है उसमें रेट लॉ में बताया था कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये वैल्यूज दे रखी है उसके विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, तो इसके अंदर हम x a और b की वैल्यू पुट करते रहेंगे, r नॉट की यहाँ से वैल्यू पुट कर ली तो मेरे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट में मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल, माइनस के से माइनस के कैंसिल, x की वैल्यू सेम है x x कैंसिल, सिर्फ क्या आ जाएगा ये दोनों सेम इक्वल सेम है तो कैंसिल करके 1 इक्वल्स टू x से x कैंसिल, माइनस के से माइनस के कैंसिल, यानी कि 1 इंटू में 0.30 की पावर y और 0.10 की पावर y नीचे डिवाइड करके होल पावर लूंगी तो y आ जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करूंगी तो 1 इज इक्वल टू 3 की पावर y, और क्या पुट करूं मैं y की वैल्यू कि ये 1 के इक्वल आ जाए, तो 0 अगर हम किसी की पावर 0 पुट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है 1, तो 1 यहाँ पे मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ तो ये कंप्लीट 1, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 0 आ गई, यानी कि y किस ऑर्डर का है 0 ऑर्डर का बेटा। ठीक है, फिर अपन सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट y की x की वैल्यू निकालनी है हमें, y की तो हमने निकाल ली, तो मेरे पास क्या आता है, मैं अगर थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है बेटा, देखो ये वैल्यू आ गई, फिर माइनस के से माइनस के कैंसिल हो जाएगा, a और b की कंसंट्रेशन पुट कर दी, y कंप्लीट होल पावर ले सकते हैं, अब y की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो ये ओवरऑल 1 आ जाएगा, x पुट कर दूं, अब इसमें है ना मैंने क्या किया 1.43 इंटू 10 की पावर -4 है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसकी पॉइंट टांगी तो नीचे 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू में 10, तो एक 10 की तो मैंने पॉइंट लगा दी 14.3 आ जाएगा, एक 10 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर प्लस का ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -1, तो -4 और -1 कितने हो जाएंगे 10 की पावर -5 आ जाएगी, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब -5 से -5 कैंसिल, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं 14.3 को 5.07 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है बेटा 2.82 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x आ जाएगी, दोनों साइड लॉग लेते हैं तो लॉग 2.82 की वैल्यू होती है 0.45 और इसको लॉग से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो पावर आगे आ जाएगी, x log 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 मैंने पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, जब 0.45 को 0.3 से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास 1.5, यानी कि x का ऑर्डर कितना आ गया बेटा 1.5 आ गया, तो ये अपने पास आ गया। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, x की पावर ऑर्डर रखती हूँ मैं 1.5, 5 की जगह रखती हूँ 0, तो 1.5 प्लस में 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगी, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और अगर वो सेपरेटली पूछता है तो a का ऑर्डर कितना है 1.5, ठीक है, और b का ऑर्डर कितना है 0। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगी रिएक्शन।